इस्लाम से अकीदत ली, गुलामी उन्होंने गोरों से ली, कंबाइन किया और ऐसी कोई खूबसूरत रेसिपी बनी। 35,000 बच्चियां मेरी फौत हो गई हैं। आपको कौन सी हिकमत है जो मुझे अभी बच्ची बचाने वाली है? आप कन्वेंशन सेंटर में जाके तो नारे मरवा लेंगे उलमा से, पार्लियामेंट हाउस तक नहीं पहुंच सकते। मौलवी साहब ऐसे काबर होते हैं जब वो किसी साइंटिस्ट के सामने बैठे होते हैं। यू गाइस बेटर बी माय वॉरियर लाइक योर वॉरियर। गोरों ने बनाया हुआ था सब कॉन्टिनेंट के ऊपर रूल, उस रूल के अंदर उन्होंने स्कूलिंग खोली। जाहिर है उन्होंने कैसी स्कूलिंग खोली थी, देखें हिस्ट्री पढ़े आपको पता चले। उन आकाओं के अंदर मफ्तू, मफ्तू का मतलब होता है जिसको फतह किया गया हो, द स्लेव। फातिह वो होता है द मास्टर। जब मफ्तूओं को इजाजतें मिली कि वो अपना स्कूल खोलें तो उस पर उन्होंने बाउंड्री सेट की और उन्हीं स्कूल्स के अंदर इस वक्त स्कॉलरशिप हमारी पिछले 150 साल से 200 साल से पौने 200 साल से वो अलाउड रूल्स के अंदर खेल रहे थे। सबमिशन की फिलॉसफी वो इस्लाम से लेते थे। क्यों? बड़ों की इज्जत करनी होती है, अकीदत है, और ये मेरे बड़े बुजुर्गान रकाबरीन हैं, इनसे इनके अलावा तो मैं कुछ नहीं सही मानता किसी को। सो क्या हुआ, उन्होंने इस्लाम से ये अकीदत ली, गुलामी उन्होंने गोरों से ली, कंबाइन किया और ऐसी कोई खूबसूरत रेसिपी बनी कि उसके बाद हर चीज का वर्ल्ड व्यू इस वक्त हमारे स्कॉलरशिप का स्क्यूड है, मगर इसको कहते हैं हिकमत। इसलिए पाकिस्तानी फौज फलस्तीन नहीं जा सकती। That's it. That's the bottom line. And you know, when you ask those scholars, which I do, I ask them every single day. I ask them. I'm not talking about just anybody, real names. They say, भैया हिकमा से बात किया करो। And I said, 37,000 बच्चियां मेरी फौत हो गई हैं। आपको कौन सी हिकमत है जो मुझे अगली बच्ची बचाने वाली है? They don't have the answer. They just have the answer. नहीं, वो वाले तो हम मरने दे रहे हैं क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है। हम पाकिस्तानी बच्चियां बचा रहे हैं, पाकिस्तानी बच्चे बचा रहे हैं। इनको किससे खतरा है? So फिर क्या होता है? सेल्फ एस्टीम को तो धज्जियां उड़नी है। मसला होता है कि लो सेल्फ एस्टीम का इतना बड़ा इशू ना होता अगर किसी फॉल्स कॉन्फिडेंस में ही होते। इनकी इंफीरियर साइकोलॉजी ने हमें पूरी तरीके से परपेचुअल विश्व साइकिल में डाल दिया। और क्या होता है, आप खुद सोच ले, पाकिस्तान की स्कॉलरशिप ये अपनी एस्टीम तब तक रेजरेक्ट रखते हैं जब तक इनको इनसे बुरा या कोई और काफर साबित हो जाए तो मैं मुसलमान साबित हो जाऊँ। ये है पाकिस्तान का इस्लाम। सिंस यू आर कमिटिंग ब्लास्फेमी और सिंस यू आर कमिटिंग, तुम्हारा अकीदा खराब है इसलिए मेरा अकीदा ठीक है। ओके, एंड दिस इज द प्रॉब्लम विद ऑफिसर। ये है हमारा इस वक्त। सिर्फ मौलवी साहब नहीं, इवन आप प्रोफेसरशिप के अंदर भी ये डिजीज देखेंगे। साइंस की रेलेवेंस की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी ये देखिएगा। वेल, आई गेट इट, दे डू नॉट होल्ड दैट काइंड ऑफ पावर। आवर रिलीजियस स्कॉलरशिप हेल्ड दैट पावर। मसला ये था कि लो सेल्फ एस्टीम का बंदा कभी सीधा खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए आप कन्वेंशन सेंटर में जाके तो नारे मरवा लेंगे उलमा से, पार्लियामेंट हाउस तक नहीं पहुंच सकते। उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला चाहिए था और वो पूरा नहीं हो रहा। उसके लिए ताकत चाहिए होती है यहाँ की सेल्फ एस्टीम, वो नहीं इनके पास। हमारे जो पीपल ऑफ पावर हैं, चाहे बिजनेस लीडरशिप में हो चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप में, वो क्या करें, उनकी फॉल्स सेल्फ एस्टीम कहां से ले रहे हो? वो अपने इनहेरिटेड इंफीरियर साइकोलॉजी में आए थे। इसीलिए CSS रोड पे बड़ी गाड़ियां, खूबसूरत औरतें और 6 बीवियां और 16 बच्चे और कॉर्नर प्लॉट, ये कहां से आपको क्यों पता है? You shouldn't even know about these terminals. You're too young to know this kind of disease. But no, it's not just the fact that you know that, you already aspire for that. How are you aspiring for more wives and bigger cars and corner plots and dollar amounts? Somebody fed that into you. वो कहां से आ रही थी? वो पुरानी जनरेशन के अरमान थे जो निकल रहे थे। वो अरमान इंफीरियर साइकोलॉजी से आ रहे थे और इसीलिए आपका वर्ल्ड व्यू ऐसा बना।